बेटे रघु, हाँ पिताजी। अरे अब तो तेरी पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो ली, अब कुछ काम धंधा करने के बारे में भी सोच। पिताजी आपको क्या लगता है नौकरी की फिक्र क्या मुझे नहीं है? अभी तो पढ़ाई पे से वैसे ही मेरा बोझ हल्का हुआ है, मुझे कम से कम खुल के आजादी तो लेने दो। अरे बेटा, कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई के बहुत मजे ले लिए। अब तुम्हारे पिताजी की उम्र हो ली, इनके कमाने के दिन है। अब कुछ काम इल्ला कर ले, कमा ले कुछ। माँ आप भी, यही तो समय है मेरा मौज मस्ती करने का, और आप मुझे कमाने के लिए बोल रही हो। कमाने के लिए तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, वैसे ही मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ, फिर भी। चल रहे बेटे रघु, हम भी तो तेरी भलाई चाहे। मौज मस्ती तो बेटा जिंदगी में सभी करें, पर कुछ काम धंधा करने का भी तो टाइम आवे, तो उस टाइम पे हमें काम धंधा के बारे में सोचनी चाहिए, उसी से ही गुजारा चले परिवार का। मुझे कुछ ना पता, समझे? और हाँ, आज के बाद मुझे काम के लिए मत बोलना, जब मेरा मन करेगा जब करूँगा काम मैं। बेटा तू गुस्सा मत हो, हम ना कहें तुझे कुछ भी, पर तेरे पिताजी ने कुछ गलत नहीं कही। जब तेरे पिताजी की अच्छी नौकरी थी तो हमें कोई चिंता नहीं थी, पर अब घर की हालात देख, कुछ तो करना पड़ेगा। बस बस माँ, तुमने सारा मूड खराब कर दिया। आज मैं सुबह सुबह तुमसे पैसे मांग रहे, तुमने ताने दे के मार दिया। बेटा क्यों चाहिए तुझे पैसे? माँ मुझे कहीं अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना था। कितने पैसे चाहिए थे तुझे? माँ 200 रुपए। बेटा खाना तो घर का खा कर जा, खाने की एक प्लेट भी 100 रुपए की है, पर मेरे पास तो यही 200 रुपए। माँ तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा मैं बाहर ही खा लूंगा। अरे रघु की माँ, कुछ खाने को ला दे, बहुत जोर की भूख लग रही। क्या करें भाई, इस सुसरी गरीबी में तो भूख भी ज्यादा ही लगे। तनिक रुको, अभी लाई। हरदी के खाने के बाद में एक कप चाय भी बना दिए। ठीक है। अरे बैरन ले आ तावड़ करके, बहुत जोर की भूख लग रही। लो। हरदी के एक कप चाय भी ला दे बना के। आप इतना रोटी खाओ, मैं चाय भी बना कर लेता हूँ, पर तब कुछ बाहर जाकर तो खाते ना हो, तो भूख तो लगेगी। मैं इस बात को यूं कह रहा हूँ, तेरे हाथ के जैसा बना खाना वाला बाहर कहाँ मिला है? कोई अमीर आदमी होता वो ना जाने कैसा कैसा खाना बाहर खाता, और एक आप हो, चाहे कितनी ही भूख लग रही हो, पर खाना अपने घर ही आकर खाओ। अरे सबके घर वाली तेरे जैसी ना तेरे जैसा खाना बनाती। पता नहीं ऊपर वाले ने तेरे इन हाथों में के जादू दे रखा जो इतना स्वादिष्ट खाना बनावे। आजा तू भी खा ले। अरे तू के सोचने लगी, बैठती क्यों ना, आजा। देखिए कितना स्वादिष्ट खाना बन रहा। अब तो बस एक ही तमन्ना है, हमारे बेटे की नौकरी लग जा। आप परेशान ना हो, जल्दी समझ जाएगा। काश वो दिन जल्दी आ जा। हाँ हाँ जल्दी आवेगा। और हाँ, और कल हमारे बेटे का जन्मदिन भी तो है। अरे हाँ, ये तो अच्छा करा तेने मेरे याद दिवा दिया, मैं तो भूल ही गया था। पर मेरे पास तो 1000 रुपए हैं, और जन्मदिन मनाने के लिए 2000 रुपए का खर्चा होगा। अच्छा, तू चिंता न करे, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूँगा। तुम एक काम करो, कुछ पैसे बैंक से निकलवा लाओ। पर बैंक में तो कुछ भी पैसे ना है, जो भी कुछ पैसे बैंक में पड़े थे पिछले हफ्ते रघु के कपड़ों के और जूते के दे दिए थे। तो अब आप क्या करो? अरे कुछ तो करूँगा ही, तू चिंता मत ना करे। ले बस तू अभी न ले जा यहाँ तक, मैं नहीं खाता। कुछ तो खा लो। अरे मैं बिल्कुल नहीं खा रहा, जा तू एक कप चाय ले आ।
ठीक है ना प्रोग्राम? बिल्कुल सही है। ले बेटा, लाओ जी बैठो। बेटा के बात, आज तो तू बहुत खुश है। माँ मैं खुश क्यों नहीं हूँगा, आज मेरा जन्मदिन है। और मैं ये कह रहा था माँ, मैं अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ मनाऊंगा। तू बेटा घर में क्यों नहीं बना होगा? हाँ बेटा, ये खुशी का दिन है और ये खुशी का दिन तू अपने परिवार के साथ नहीं मनाएगा। नहीं माँ, मैंने अपने दोस्तों को ना होटल में पार्टी देने के लिए वादा करा है और मैंने उन्हीं के साथ मनाऊंगा। कितने पैसे चाहिए तुझे बेटा अपना जन्मदिन मनाने के लिए? यही कोई 2000 रुपये। 2000 रुपए? तो घर में तो सिर्फ 1000 रुपए है। हाँ बेटा, मेरे पास तो 1000 ही रुपए हैं और तू 1000 रुपए से ही काम चला ले। और तुझे तो घर की हालात का पता ही कैसे है। हाँ बेटे, वहां से भी तो इतने पैसे नहीं मिल सकते जहाँ मैं काम करूं। और मुझे बुढ़ापा वैसा आ गया, कौन दे देगा अब इस उम्र में मुझे इतने पैसे? क्या माँ, माँ पिताजी हमेशा पैसे के लिए रोते रहते हो? बेटा, हैसियत से ज्यादा पैर नहीं फैलाने चाहिए। माँ, मैं अपने सभी दोस्तों की पार्टी में जाता हूँ और वो मेरे पर बहुत खर्चा करते हैं, और तुम मुझे सही से जन्मदिन भी नहीं मनाने दे रही हो। बेटा, बात वो नहीं है, पर अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है। पिताजी, आज तुम ना मेरी नाक कटवाओगे, मेरे सारे दोस्त होटल भी पहुँच गए होंगे। बेटा, मान भी जा, समझा कर। अब मैं भी चलूं? मेरा भी टाइम हो लिया। हाँ हाँ जाओ, और तुम कर भी क्या सकते हो, मुझे ना इन्होंने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इनके 2000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। ये ले बेटा 2000 रुपए। थैंक यू माँ। अब तो तू खुश है ना? हाँ अच्छा बेटा, अब तू जल्दी जा, नहीं तो तेरे सारे दोस्त चले जाएंगे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। हाँ जी सर, ये लीजिए अपनी चाय। और कुछ सर? जी बस। नमस्कार सर, बैठिए सर बैठिए। हाँ जी, ऑर्डर सर। एक गिलास पानी दे दो। लगता है वो पार्टी देने आएगा नहीं। ठीक कह रहा भाई, तू भी उस गरीब के बच्चे को खिलाने का शौक नहीं, खाने का शौक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। पानी सर। क्या पानी लाने में इतना टाइम लगता है? लाई धर दे। बदतमीज। सॉरी सर, गलती होगी सर। यू आर फूल। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। हाय रवि, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। आज के दिन भी उदास चेहरा। चिल यार। ऐसी कोई बात नहीं है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रघु को देखकर ऐसा लगता है शायद इसे किसी चीज का सदमा लगा हो। अरे हमें क्या करना, पहले जल्दी से ऑर्डर दे दो, आप ही के चलेंगे। अरे हमें क्या दे। रघु बैठ भाई। अरे वेटर, कहाँ मर गए? हाँ जी सर। जा, 3 कोल्ड ड्रिंक लेकर 3 चिप्स। आखिर आज हमारे दोस्त का जन्मदिन है। ठीक है साहब, अभी लाता हूँ। छोटे साहब, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं नहीं बस। अब खड़ा ही रहेगा या कुछ लेकर भी आएगा?
साहब जी कुछ और? नहीं, नहीं। जाओ। क्या हुआ रघु, क्यों उदास बैठा है? आज तो तेरा जन्मदिन है यार, खाना। आज के दिन भी मुंह लटका के बैठा भाई। नहीं नहीं भाई, आप खाओ। अरे साहब सुनिए, ये लीजिए साहब, आपके बिल के 100 रुपए हुए थे, वो हमने ले लिए। 100 रुपए आपके बाकी बचे। मुझे माफ कर दे बेटे, आज तेरे जन्मदिन पर भी मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। अरे रघु बेटा, क्यों रो रहा है? क्या हुआ? पार्टी करी नहीं क्या? चुप हो जा। अरे रोना बंद कर, ये तो बता क्या हुआ? तू क्यों रो रहा है आज अचानक? अरे बेटा, क्या बात होगी, कैसा रो रहा तू? पिताजी, आप दोनों को मैंने बहुत परेशान किया है। आज तुम मेरे लिए वेटर की नौकरी तक करने लगे। मुझे माफ कर दो पिताजी, आज से आपका बेटा नौकरी करेगा। पिताजी, आज के बाद आप वेटर की नौकरी नहीं करेंगे। माँ, आज से घर के खर्चे मैं उठाऊंगा, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बेटा, इस दिन का इंतजार हमें कब से था और आज ये दिन आ ही गया। पर बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बालक का बुरा नहीं चाहता। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम करने में शर्माना नहीं चाहिए। और यही बात सच है बेटे, अपनों की खुशी के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। पिताजी, आपने जिस होटल में वेटर की नौकरी करी है ना, मैं आपसे वादा करता हूँ उस होटल का एक दिन तुम्हें मालिक बनाऊंगा। बहू, ए बहू, कहाँ मर गई? मम्मी जी, जी मम्मी जी। कहाँ मर गई थी? इतनी देर से आवाज लगा रही मैं। वो मम्मी बाहर झाड़ू लगा रही थी। जा पानी लेकर एक गिलास। जी। पता नहीं आजकल की बहू का कैसा दिमाग है, एक बार की तो सुनती ही नहीं है। ये लो मम्मी जी पानी। झाड़ू लग गई? वो मम्मी जी थोड़ी सी रह रही है, अभी लगा देती हूँ। और वो अमित कहाँ गया? मम्मी जी वो राशन वाले का हिसाब करने गए हैं। जा झाड़ू लगा ले जाके। आजकल की बहुओं पे तो काम भी ना होता, इतना काम तो मैं चलती फिरती कर दूं मैं, कितना ही समझा लो। क्या हुआ माँ, कैसे बड़बड़ा रही हो? आ गया बेटा? हाँ। कराया उसका हिसाब? हाँ, मैं हिसाब तो कर ही आया। कितना बैठा उसका हिसाब? माँ ऐसे ही बैठा 4600 रुपए के आसपास। चल एक टेंशन तो खत्म हुई। माँ मैं एक और बात कहना भूल गया। बता। मैं 3 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। 3 महीने के लिए? और आज 3 महीने के लिए? हाँ। और हाँ माँ, तुम सुनीति का ध्यान रखना, वो वैसे ही कुछ खाती पीती ना है। तुझे क्यों लगा बेटा ऐसे मैं ध्यान रखती हूँ उसका? माँ मैं ऐसे नहीं कह रहा, मेरा कहने का मतलब ये है वो लापरवाह है। ठीक है बेटा। सुनिधि, सुनिधि। आई। अरे मेरा बैग पैक कर दिया हो तो यार लिया हो, फिर मुझे देर हो रही है। लाती हूँ। अरे कहाँ रह गई? ये लो जी आपका बैग। मैं ये कह रहा था खाना पीना टाइम पे खाना, ठीक है? वैसे मैंने माँ से कह दिया
मुझे पता तुम वैसे इतनी लापरवाह हो। आप मेरी चिंता मत करो, पर अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। अजी सुनो। हाँ। मैं जल्दी आऊंगा, तुम टेंशन मत लो। हे भगवान, कितनी लापरवाह बहू है ये। सारी चीज चला रखी, लाइट भी पंखा भी बंद ही नहीं करती। इतना सारा बिल आ गया। और ये बहू बहू एक काम मर गई। आई मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। कभी लाइट भी बंद कर दिया कर। पकड़ियो कितना बिल आया, देखिए इसे। मम्मी जी ये तो पिछले महीने से भी कम है। मम्मी जी बिजली के बिल में मैं क्या कर सकती हूँ? तू क्या करेगी? जो करना है आज मुझे ही करना है। आज के बाद कमरे में पंखा मेरा ही चलेगा। ठीक है मम्मी जी। चल जा, मेरे सर पे क्यों खड़ी, काम कर ले जाकर। जी मम्मी जी। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। पंखा चलाऊंगी तो मम्मी जी गुस्सा करेंगी। कितनी गर्मी हो रही है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। मेरी सास भी ना कितनी कंजूस है। एक आइडिया, ऐसा करती हूँ मम्मी जी के कमरे में चली जाती हूँ। बहू बहू उठ, खड़ी हो। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेड पे सोने की? चल काम कर जाके। जी मम्मी जी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मम्मी जी ने भी अपने कमरे से बाहर भेज दिया। पंखा भी नहीं चला सकती। चूड़ी ले लो, चूड़ी, लाल लाल चूड़ी, हरी हरी चूड़ी, कांच की चूड़ी, चूड़ी वाला चूड़ी, चूड़ी चूड़ी, चूड़ी वाला चूड़ी, चूड़ी, चूड़ी वाला चूड़ी, लाल लाल चूड़ी। ए चूड़ी वाले भैया, वहीं रुक जाना। चूड़ी वाला आया जी बहन जी। भैया आप अंदर आ जाइए। हाँ जी, लो। आ जाइए भैया। देखो बहन जी, अरे भैया आपकी चूड़ी तो बहुत अच्छी है। अच्छा भैया किस रेट दिए आपने? 20 रुपए दर्जन। 20 रुपए दर्जन? अच्छा तो आप 2 दर्जन कर दीजिए। कौन सी देनी? ये हरी वाली दे दो। अच्छा अच्छा। भैया भैया 1 दर्जन दे दो। वो ना मेरी सासू जी बहुत कंजूस हैं, आप 1 ही दर्जन कर दो। कोई बात नहीं बहन जी,
ये लो। बहू क्या कर रही है? मम्मी जी देखो चूड़ी कितनी प्यारी प्यारी है, मैंने 1 दर्जन ले ली। वो ना मेरी चूड़ी बहुत पुरानी हो गई, आप भी ले लो। अरे माँ जी ये देखो, लाल लाल चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, बहुत अच्छी लगेंगी। तू बताएगा मुझे बहुत अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी? भाग यहाँ से, चल खड़ा हो। अरे माँ जी एक बार देखते लो, गुस्सा की हो रही हो। खड़ा हो बहुत जल्दी, भाग यहाँ से, चल चल काम कर जाके। बहू ने भी मेरा खून पी लिए, माने ही ना, पता नहीं क्या हो रहा है इसे दिन पे दिन। अरे चाची इतनी गर्मी हो रही, इसे पंखे को तो चला ले। कराऊंगी इसे ठीक, बुलाऊंगी मिस्त्री को, खराब हो रहा है ये पंखा। अच्छा मम्मी जी वो मेरा आम खाने का मन कर रहा है। क्या बात है, कदी चूड़ी का मन करा है तेरा, कदी आम खाने का मन करा है? पागल हो गई क्या तू? तो क्या हो गया चाची, जब बहू का मन कर रहा आम खाने का तो ला दो। चल जा काम कर, कल ला के दे 5 किलो आम, और कल में सारे खा गई आम। तो क्या हो गया चाची, अब तुमसे ना कहवेगी तो किससे कहवेगी? कल ही तो दिए ला के से 5 किलो, और कल में सारे खा गई। रहन दे चाची, तू किसी को 1 कप चाय तो पिलावे ना, 5 किलो आम खिलावेगी। अगर तू न लाती हो तो मैं दूं पैसे, खिला दियो उसे आम। ना मैं मंगा दूंगी। अरे चाची तेरा ना पता, कुछ भी मंगावेगी या ना, मैं तो चलूं, मेरे तो भतेरा काम पड़ा। बहू जो है ना हमारी बेइज्जती करवावेगी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी को तो बहुत तेज के बुखार है। अब तो मेरा आराम सा। माँ जी आपके लिए खाना ले आऊं? हाँ ठीक है माँ जी, मैं खाना लेके आती हूँ। ठीक है। मम्मी जी उठ जाओ, खाना खा लो। ये लो। अच्छा मम्मी जी मैं काम कर लेती हूँ। ठीक है। कितनी अच्छी है, उसके बारे में बहुत गलत सोचती थी, पर वो ऐसी ना है, बहुत अच्छी है। ले बेटा। बहू बहू क्या हुआ बेटा तुझे? बहू माँ क्या हुआ सुनिधि को? पता ना बेटा, चक्कर खा के गिर गई नीचे, झाड़ू लगा रही। सुनिधि
सुनिधि, डॉक्टर के पास फोन कर। ठीक है मैं फोन करता हूँ। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, हाँ जी। एक बार घर की तरफ आ जाओगे क्या? क्या हुआ? अचानक मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई। अच्छा, हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। क्या हुआ बेटा? आ रहे माँ डॉक्टर साहब। सुनिधि, सुनिधि, बहू, सुनिधि, बहू। सुनिधि। जेब दिखाओ। डॉक्टर साहब क्या हुआ इसे? देखिए, इनको बहुत ज़्यादा कमजोरी है, खून की बहुत ज़्यादा कमी है। इनको खाने पीने के लिए नहीं देते तुम? डॉक्टर साहब हम तो बहुत ध्यान रखते हैं इसका। इनको कम से कम 6 महीने की आराम की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब। इनको खाने में जो है सेब, पपीता, अंगूर, अनार का जूस, खीरा और हरी सब्जियां देनी है। और 6 महीने तक घर का कुछ काम मत कराना। मम्मी ध्यान रखना है इसका। ठीक है बेटा। और हाँ, मैं कुछ दवाई लिख रहा हूँ, ये ले आना। और ये दवाई समय पे देनी है आपको। अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब मैं भी चलता हूँ। ठीक है। बहू, बहू, तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए।